हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज के सेशन में अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे और उसके बाद जितने भी डिफिकल्ट उसके अंदर के ट्रांजैक्शंस रहते हैं उसके इम्पैक्ट कैसे देने हैं वो भी अपन कवर करने वाले हैं। सो मे बी आपने डिफरेंट डिफरेंट वे एंड मेथड से स्टडी किया होगा। अपन थोड़ा बीआरएस हमारे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से अपन पढ़ते हैं। ओके, स्टिल लेट्स बिगिन विद द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये नाम से क्या समझ में आ रहा है कि बैंक है और एक स्टेटमेंट है और उसको दूसरा क्या करना है, रिकंसाइल करना है। अब रिकंसाइल किया क्यों जाता है? रिकंसाइल आप चेक, रिकंसाइल मतलब एक चेक कर रहे हो कि सब कुछ सही है कि नहीं है। और चेक आप कब कब करते हो? जब आपको चीजों के ऊपर भरोसा नहीं होता है, राइट? आपने भी बोला कि हाँ मैंने बेडरूम क्लीन कर दिया है, मॉम आपके ऊपर शक भरी निगाहों से देखती है, फिर बोलती है खुद जाके चेक करती है। दैट विल बी कॉल्ड एज रिकंसिलेशन, कि वो रिकंसिलेशन कर रही है। यदि आपकी मॉम ने उसी का स्टेटमेंट बना दिया कि डेली आपने कितने दिन आपने मार्क किया है एक्चुअल में, और वो अपना भी मेंटेन करी, चलो उससे आते हैं, वो बन जाएगा स्टेटमेंट बन जाएगा। तो बेडरूम क्लीनिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बन जाएगा। चलो अपन लेकिन चलते हैं थोड़े और नेचुरल चीजों में, जहां पास आप रिकंसिलेशन करते हो। जैसे मिल्क रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है, न्यूज़पेपर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है। नहीं होता आपके यहाँ? पेटेंट एग्जाम्पल है, हाँ ठीक है। सो इसी तरह और कौन से रिकंसिलेशन है? आपके किराना स्टोर का जो मटेरियल मंगाते हो वो भी आपका किराना स्टोर मटेरियल रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मतलब जब दो पार्टी इन्वॉल्व है और दोनों क्या है, बायस्ड है, कोई भी अपने बेनिफिट के लिए आपके अमाउंट के साथ, लेने देने के अमाउंट के साथ कुछ भी हेरफेर किया जा सकता है, वहां पास अपन क्या करते हैं, चेक रखते हैं। उसने बोला दे दिया, हाँ किसको याद रहेगा, राइट? अमाउंट दे दिया है, पे कर दिया, आप क्या करते हो, उसको अपने आप भी मेंटेन करते हो, वो भी मेंटेन करता है। कभी डिफरेंस आता है तो अपन, दो पार्टी है, मैंने बोला हाँ, आपने बोला हाँ सर हमने फी पे कर दी, मैंने बोला हाँ हाँ मिल गई है, और फिर 4 महीने बाद मैंने बोला कहाँ मिली है, तो आप अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन किया और मैंने अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन किया, दोनों रिकंसाइल करेंगे। उसमें दिखेगा सर देखिए आपने इस डेट को मैंने एक पेमेंट किया था, वो आपके बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। पार्टी का भी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बन सकता है। इसी तरह बैंक का रिकंसिलेशन है। मिल्क का, आपकी मॉम क्या करती है, अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करती है, मैंने इतने लीटर मिल्क लिया। और इसी तरह कौन करता है, मिल्क मैन अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इसी तरह अब हम ऑफिस की बात करें, ये आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जैसे वाटर बॉटल आती है, ऐसे स्टेशनरी आता है, तो हम भी अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कितने वाटर बॉटल रिसीव हुए, और वो भी मेंटेन करता है उसने कितने वाटर बॉटल दिए हैं। उसमें तो एक्स्ट्रा रहता है कितने जार लिए और कितने जार रिटर्न किए, एम्प्टी जार उसमें भी रहता है। तो हर जगह रिकंसिलेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दो पार्टी इन्वॉल्व है और आपको किस सामने वाली पार्टी के ऊपर क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। और भरोसा से एक ज्यादा बेटर वर्ड है यहाँ पास, कि आपको एक प्रॉपर मॉरल चेक रखने के लिए रखना पड़ता है ये, ताकि सामने वाला यदि देखेगा ये तो कुछ चेक करता ही नहीं है, एक काम करो आज 10 बॉटल चढ़ा देते हैं, समझ में आ रहा है, आज 5 लीटर चढ़ा देते हैं। तो ये क्रॉस रखने के लिए कि सामने वाले की इथिक्स इधर से उधर नहीं हो। कहते हैं ना कि लॉक जो घर में लगाया जाता है वो चोरों के लिए नहीं होता है, ईमानदार लोगों के लिए रहता है कि उनकी नीयत खराब ना हो जाए। समझ में आ गया? तो इसीलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया गया है। अब इससे ये समझ में आ गया है कि एक अकाउंट हम बनाते हैं कि हमने कितना पैसा डिपॉजिट किया और कितना हमने विड्रॉ किया। यही इसी तरह का अकाउंट कौन बनाता है बच्चों? बैंक बनाता है, कि कितना पैसा उसने पे किया है और कितना आपने उसमें डिपॉजिट किया है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो एक अकाउंट को जो हम मेंटेन करते हैं तो हम उसके ऊपर नाम लिख देते हैं कि बैंक का, कि बैंक का हम जितना भी पैसा आया है यहाँ लिखेंगे, जितना भी पैसा गया है बैंक से हम यहाँ लिखेंगे। तो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया, उसी को बोलते हैं अपन एक्चुअल में, जो आज तक आप बनाते आ रहे थे, बैंक अकाउंट। ओके, वो बैंक अकाउंट बन गया। इसी तरह अपन क्या करता है, बैंक क्या करता है, आपके नाम का अकाउंट बनाता है अपने यहाँ, और उसमें लिखता है, हेडिंग में लिखता है आपका नेम, और बोलता है ये कस्टमर नेम या कस्टमर का अकाउंट। अब जो चीज आप डेबिट कर रहे हो वही चीज वो क्या करता है, क्रेडिट करता है। इसका भी लॉजिक एकदम क्लियर है, बहुत ही बेसिक से चल रहा है। डेबिट में जब आप लिखते हो तो बोलते हो कि हाँ ये मेरा पैसा है, दिस इज माय मनी, और किसको दे दिया है हमने, बैंक को। और बैंक बोलता है हाँ ये पैसा मेरे को मिला है, इट्स माय लायबिलिटी, एंड वो अपने यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है। जो चीज आपके यहाँ डेबिट होती है वही चीज उसके यहाँ क्या होती है, क्रेडिट होती है।
आप बोल रहे थे ये मेरा पैसा है, मेरा एसेट्स है, और वो बोल रहा है हाँ ये आपका पैसा है मेरे लिए, लेकिन उसके लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। एंड द सेम वे वाइस एंड वर्सा, जो आपके यहाँ क्रेडिट होता है उनके यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो, सो यहाँ पास वही चीज लिखी हुई है, देखो इन द बुक्स ऑफ कस्टमर, बैंक अकाउंट बनाता है कस्टमर, और बैंक क्या बनाता है इन द बुक्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। हमने बदल दिया था लास्ट टाइम, एचडीएफसी बैंक को हटा दिए थे और आईसीआईसीआई को ले आए थे, और हमने आईसीआईसीआई बैंक ने क्या बनाया था, कस्टमर अकाउंट। अब यही कस्टमर अकाउंट को अपन क्या बोल देते हैं, पासबुक। आपने भी देखा होगा जो आपको बुक आती है वो क्या है, पास मतलब पास पास खेलते हैं इसलिए कभी कभी आप उसको देते हैं, ऐसा नहीं है उसका। और पॉपुलरली नोन एज पीबी। ओके, हम जब पढ़ते हैं तब अपन उसको बोलते हैं क्या, पीबी, दैट इज स्टैंड्स फॉर एक्चुअली पासबुक। एंड वही चीज जो अपन कस्टमर बनाता है, कस्टमर अपने बुक्स में बनाता है बैंक अकाउंट, और हम भी सब्सिडी बुक्स में पढ़ते हैं, अपन उसको क्या बोलते हैं, कैश बुक। कैश बुक पढ़ा है सब्सिडी बुक में, कैश बुक का, लेकिन अपन उसमें दो कॉलम होते हैं बहुत बार, जनरली कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, उसमें से हमने सिर्फ बैंक कॉलम उठाया है और बना है आपका क्या, कैश बुक। Is this clear? So there are two books. One is the cash book, another is passbook. Cash book is created by whom? Customer. और passbook is created by whom? Bank. और पासबुक वगैरह आपको देखना होगा तो आपका कुछ इस टाइप के फ्लैप रहते हैं, ध्यान देखना होगा, उसी में पासबुक लिखा हुआ है। जब आपके कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब आपका बोलते हो कि ये मेरा पैसा है, इट्स माय मनी, एंड इट इज योर रिसीवेबल अमाउंट, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज योर एसेट्स। ओके, यही चीज क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक के अकाउंट में। जब आपके यहाँ डेबिट होगा तो उसके यहाँ क्रेडिट होगा, और क्रेडिट मतलब वो बोलेगा पेबल है और लाइबिलिटीज है। डेफिनेटली जब आपने बोला कि मेरे को इतना रिसीव करना है और 10 लाख रिसीव करना है, और बैंक बोल रहा है नहीं हमारे पास लाइबिलिटी सिर्फ आपकी 9 लाख है, बोले कि 1 लाख कहाँ घुमा दिया। ये डिफरेंस आता है दोनों, जब सेम चीजें, डेबिट का ट्रांजैक्शन वहां क्रेडिट में हो रहा है और वहां का क्रेडिट डेबिट में एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अमाउंट वाइज, बट अकाउंट वाइज डेबिट होना चाहिए एक का, दूसरे का क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन यही दोनों डिफरेंस रहते हैं, इसीलिए उनको हमको क्या बनाना पड़ता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अंदर हम मेंटेन करते हैं कि एक्चुअल में कि ये डिफरेंस का रीजन क्या है। So we open bank account in our ledger, बैंक अपने our account in its ledger, transaction same record होते हैं, same transaction recorded on both sides, the final balance on bank account in our ledger and our account in bank's ledger must be equal, tallied होना चाहिए। But problem क्या होता है, tallied in reality at the end of the period, balances of the bank in our ledger and the balances of bank statement are found डिफरेंट, दोनों बुक्स में बैलेंसेस डिफरेंट रहते हैं, एंड द रीजन द डिफरेंस इज रिकंसाइल्ड, एंड दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग व्हाट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जितने भी डिफरेंस के रीजंस होंगे वो सब हम कहां लिख देंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट बिगिन विद द कैश बुक के अंदर सर अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले डेबिट बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा, नॉर्मल बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा, तो अपन क्या लिखते हैं उसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन शब्दों से संबोधित कर सकता है क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन शब्दों में से कुछ भी शब्द आ जाए कैश बुक के, उसके सारे डेबिट बैलेंस होंगे। क्रेडिट बैलेंस के केस में क्या बोलेगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एंड विल बी कंसिडर्ड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब है बैंक में पैसे नहीं थे, उससे ज्यादा आपने विड्रॉ किए थे, और ये पॉसिबल है इन केस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, अनिल अंबानी वगैरह के केस में ऐसे ही चलता था। सो नेक्स्ट आता है, ये बैलेंसेस को अपन डेबिट बोलते हैं, और ये समझने के लिए सिर्फ हम कम्स इन एंड गोज आउट लिखा हुआ है, यहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कौन बताएगा? दिस इज नॉट, ये कब लगता है कम्स इन गोज आउट, आधे तो वही बात। स्लो क्लैप। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट, मैं बोला ना आधे ब्लैंक, बिकॉज अपन ना बहुत आगे तक सीखते जाते हैं। अभी मैं बोल दूं, आपने मराठी में भी का खा गा है ना जो था, अभी लिख के कोई बता दे तो किसी को लिखने को आएगा नहीं, बोलते वक्त अपन बोल रहे हैं, तो वी फॉरगॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को बेसिक फाउंडेशन याद नहीं आ रहा है, आपको ये सही से आएगा, ये मेरे को भी पता है। ओके, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो ध्यान रखो। सो हमारा मेन ये कैश बुक कौन सा अकाउंट है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में भी कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे पर्सनल में 3 अकाउंट होते हैं, माय गॉड। एक होता है नेचुरल पर्सनल,
आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो क्या ये नेचुरल पर्सन है बैंक? नो, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सो इस केस में क्या लगता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, हमने यहाँ जो भी पैसे आएंगे हम डेबिट साइड लिखेंगे, जो भी पैसे जाएंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। जैसे यहाँ पास रिसीट है, यहाँ पेमेंट है, यहाँ जब भी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसका बहुत ही बेसिक रीजन है, जब भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन जो स्टेटमेंट रहेगा, ट्रांजेक्शन रहेगा, वो इस प्रकार से घुमा के देता है कि तब आपको खुद के ऊपर शक होने लगता है ये बोलना क्या चाहता है। तो आपको इनमें से कुछ भी लग रहा है कि रिसीट हो रहा है, या कि हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, या कि कुछ चीज डेबिट हो रही है, या कि कुछ चीज आ रही है, तब आपको कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वो जानते तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनते हैं, इंग्लिश को इस प्रकार से फ्रेम किया जाएगा कि ताकि आपको गुमराह किया जाए। ओके, सो डिफिकल्ट करने की भी कोशिश करेगा तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब रिसीट इंक्रीज यहाँ से होता है, और जितने भी पेमेंट होते हैं, डिक्रीज होता है, बैलेंस माइनस होता है, गोज आउट होता है, क्रेडिट होता है, वो सब कहाँ होते हैं, हमारे क्रेडिट साइड होते हैं। एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू बी तिरफांचे, अंधेरा कायम रहे, किलबिट, जो भी बोलना है। इसके कारण जो भी डेबिट आइटम है वो कहाँ चला जाता है, क्रेडिट में। जो भी हम डेबिट, उसका लॉजिक अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। सो एग्जैक्टली उसका क्रेडिट आइटम कहां चला जाता है, डेबिट साइड में। किसके केस में, पासबुक के केस में, जो कौन बना रहा है, बैंक बना रही है। अब बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों क्यों होते हैं, उसके अंदर नहीं जाएंगे, बिकॉज सॉल्व करते वक्त हमको इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आता, बस हमको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस होते हैं। तो ट्रांजैक्शन एक जगह कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। जैसे हमने चेक इशू कर दिया सामने वाले को, हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने चेक दिया था आपको गिफ्ट, सीए फाउंडेशन में आउट ऑफ मार्क्स आए थे अकाउंट्स में आपको, तो इसलिए मैंने आपको 1 लाख का चेक दिया हुआ था। आपने बोला ये 1 लाख का चेक मैं एकदम फ्रेम करके रखा है, लेकिन मैंने अपने बैंक ऑफ अकाउंट, अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया, मैं आई हैव पेड सो सच मच अमाउंट 1 लाख रुपीज एज अ गिफ्ट टू सच XYZ स्टूडेंट। अभी तक स्टूडेंट का नाम नहीं है। सो अब वो जो अमाउंट मैंने लिखा तो मैंने अपने बुक्स में लिखा, बैंक अपने बुक्स में आज तक लिख पाया, नहीं लिख पाया। किसके कारण, आपके कारण नहीं लिख पाया। क्यों? क्योंकि आपने वो चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट ही नहीं किया, तो चेक बैंक को पता ही नहीं चला कि चेक एक मेरे पास आया है। कौन कौन ऐसा करेगा बताओ, मैंने यदि गलती से चेक दे दिया तो नहीं बैंक में डिपॉजिट करोगे? यस, भगवान ऐसे ही स्टूडेंट और दे हमको, सबको 1-1 लाख का चेक, जिसके भी आउट ऑफ मार्क्स। ये ये आ गया है इसमें सीए का, बोलता है कलर फोटोकॉपी करा के फ्रेम कर लेंगे और वो वाला चेक इनकैश कर लेंगे। नहीं, वो फील नहीं रहता, लेकिन हाँ तो जिसको जिसको चाहिए हो तो पहले से बता देना, मार्क्स भी ले आओ और चेक भी लेके जाओ। सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब बैंक कब उसको रिकॉर्ड करता है, जब ये गलत है तब भी ठीक है। ऐसे बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होते। इसी तरह बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। अब फिर उसके बाद आती हैं कुछ गलतियां रहती हैं, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग कॉस्टिंग। ठीक है, मिस्टेक डन बाय बैंक क्लर्क होता है, कभी कभी हमारे क्लर्क के थ्रू होता है जो सीए नहीं करते हैं, या कि जो ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ के अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो उनसे ये सब गलतियां होती रहती हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे कि ये स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले अपन अपने राइट हैंड में लिख लेंगे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में लिख लेंगे लेफ्ट हैंड। ऐसा लिखोगे क्या, राइट हैंड में लिखेंगे कैश बुक एंड लेफ्ट हैंड में लिखेंगे क्या, पासबुक। मन की आंखों से देखो, मेरे यहाँ लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा, जब भी हम कोई क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कैसे करना है। जब भी कोई बैलेंस को अपन, अब लड़ाई, जैसे मिल्क रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके यहाँ चला, 5 लीटर का डिफरेंस आया, और आई आपकी और दूध वाले क्या मिल्कमैन एकदम लड़ते रहते हैं, नहीं नहीं मेरा स्टेटमेंट, नहीं मेरा स्टेटमेंट चेक करो, मेरे बीच में आप आओगे, बोलोगे देखो हमने सर से बैंक रिकंसिलिएशन और मिल्क रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीखा है, दो में से एक जन डिसाइड कर लो, किसी एक के बुक से अपन मैच करना चालू करेंगे। नहीं तो दोनों मैच करोगे कैसे होगा, किसी एक से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आई का बेस पकड़ेंगे और अपन रिकंसाइल करेंगे। हाँ, 1 तारीख को 5 लीटर यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? दोनों ऐसे चेक करेंगे तो कभी हो पाएगा? हाँ, आंसर वही आएगा। मिल्क वाले को सांत्वना नहीं मिल रही, बोलेंगे ठीक है आप थोड़े कम पढ़े लिखे हो, एक काम करते हैं आपका स्टेटमेंट अपन पहले ले लेते हैं, मिल्कमैन का स्टेटमेंट, और उससे अपन क्या कर लेते हैं, रिकंसाइल कर लेते हैं। गॉट इट? तो किसी भी चीज से रिकंसाइल करना चालू करोगे, जैसे अपन ने मॉम का
स्टेटमेंट लिया और वहां से रिकंसाइल करने चालू करोगे तो कहां पहुंचोगे, मिल्कमैन का जो बैलेंस लिखा है वहां तक पहुंचोगे, राइट। यदि आपने मिल्कमैन के कुछ बैलेंसेस लिखे हैं कि 65 लीटर उसने लिखा है और वहां से चालू करोगे तो कहां पहुंचोगे, मॉम के। सो इसी तरह यहां पर बैंक के भी केस में रहता है, बैंक बोलता है एक काम करो, या तो कैश बुक को बेस रखो और कहां तक प्लस माइनस करते हुए कहां तक पहुंचो, पासबुक के बैलेंस तक, नहीं तो पासबुक का बैलेंस बेस रखो और कहां चलो जाके कैश बुक का जो बैलेंस मिला हुआ है, जो डिफरेंस है वो कहां आएगा, इन दोनों बैलेंसेस के बीच में आएंगे। और चिंटू पिंटू बनाना भूलना नहीं है। चिंटू पिंटू कौन है आपका, कैश बुक एंड पासबुक। तो जब जब इस दुनिया में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चिंटू पिंटू को बना लेने का, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो कैश बुक में डेबिट साइड से प्लस होता है, क्रेडिट साइड से माइनस होता है। देखो मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, यदि मैं भी 10 एंट्री करूंगा और ये नहीं बनाऊंगा तो एक ना एक में मैं भी मिस्टेक कर जाऊंगा। तो आपसे है, आप एक भी ट्रांजेक्शन को जब आपको तो मार्क्स लाने हैं ना, तो मिस्टेक की चांसेस जीरो होनी चाहिए। ऐसे बोनस चैप्टर में डेबिट साइड में प्लस, क्रेडिट साइड में माइनस। डेबिट साइड से क्या होता है, कैश बुक इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड से डिक्रीज होता है। जो अभी अपन बड़े बड़े अक्षरों में लिख के आए हैं वही अपन ने छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया है। ओके, सो अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद समझ में आएगा। अब क्या चलता है, जब ये राइट हैंड साइड हमारा क्या है, कैश बुक है, ये क्या है हमारा, कैश बुक है। जब कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तब पासबुक चुपचाप बैठा रहेगा और कौन मूव करेगा, सिर्फ कैश बुक ही मूव करेगा किसी भी सिचुएशन में। पहले एक सिचुएशन डिसाइड कर लेंगे आफ्टर रीडिंग द ट्रांजैक्शन कि हाँ पासबुक के साथ क्या हो गया है, फिर देखेंगे और इनको हमको क्या करना है, मैच करना है। तो ये ऊपर जाके मैच करेगा या कि ये नीचे रहेगा तो ये नीचे जाके मैच करेगा। दिस वे वी विल ट्राई प्लस माइनस का हम डिसाइड करेंगे कि हमको उस ट्रांजैक्शन से प्लस करना है कि माइनस करना है। रेगुलर लेक्चर में हमने इसके लॉजिक्स वगैरह सब देखे हुए हैं, अभी हम सिर्फ थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ से जाते हैं। लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस। यहां सब मार्क बनाएंगे, स्टिल नो प्रॉब्लम। एक इस टाइप वाले क्वेश्चंस भी भूलना नहीं है, जो पासबुक दिया हुआ है और कैश बुक भी दिया हुआ है। ध्यान है, आपने 11th स्टैंडर्ड में गलती से पढ़ा था, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हुआ करते थे, एक्चुअल के कैश बुक एंड पासबुक दे देते हैं और एक्चुअल में आपको उसको क्या करना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है। डू ऑल रिमेंबर, ऐसा कुछ था आपके जिंदगी में? ध्यान हो तो ठीक है, चलो लोड हो जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो। क्या चल रहा है, उड़ा दिया था 11th स्टैंडर्ड से, डेप्रिसिएशन भी उड़ा दिया था 11th स्टैंडर्ड में। और लिख देना सॉल्यूशन में, उड़ा दिया। आ जाओ, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ये इसको कॉपी कर लूं क्या मैं? हुँ? नहीं तो आप लोग कुछ समझेगा नहीं। कैसे कॉपी करते हैं? इस दुनिया में दो सबसे इजी टॉपिक होते हैं, दो तीन तो एक्चुअली हैं, बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में इंस्टीट्यूट आपको जब क्वेश्चन देता है ना तो ऐसा घुमा के देता है कि आपको ट्रायल बैलेंस में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। तो वो बोनस मार्क्स दिए जाते हैं कि गलती से आप फेल ना हो जाओ, लेकिन तब भी स्टूडेंट फेल हो जाए तो उसके लिए ना आरती की थाली के अलावा कुछ भी नहीं बचता। देखो मेरे से नहीं, किसी से भी पढ़ो, मैंने बहुत बार इंटरव्यू नॉर्मल लेक्चर कहीं भी पढ़ा, अकाउंट्स में फेल हो जाओ यदि, तो सीए क्या, कॉमर्स फील्ड छोड़ देने का, सिंपल सी बात है, बिकॉज आपके लिए वो फिर बना नहीं है। मतलब फेल होने के लिए भी बहुत कैलिबर लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मतलब ऐसा क्या ना लिखो कि ताकि वो गलत हो जाए, या क्या लिखो, मतलब तो इसलिए वो बोनस मार्क्स इतने ऑलरेडी दे के रखता है आपको कि आपकी 40 नो डाउट आपके आराम से हो जाएंगे। ये उल्टा अकाउंट्स का पेपर स्पेसिफिकली उस चीज के लिए रहता है कि बाकी यदि किसी अदर सब्जेक्ट में, अभी अपन ने लोढ़ा की बात की, तनिष्क लोढ़ा की, अब उसको लॉ में 42 मार्क्स है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स मैथ्स में 80 के प्लस आसपास है, 80 प्लस। सो वो सब रिकवर कहाँ किया, 40 मार्क्स यदि सब में 40-45 आते, पास हो पाता क्या, नहीं होता, एग्रीगेट में चला जाता। ये मार्क्स जो आपके अकाउंट्स एंड इस टाइप के सब्जेक्ट में है वो सब किस चीज के लिए अच्छे रहते हैं फिर,
इन केस किसी एग्रीगेट में किसी को मैथ्स डिफिकल्ट जाता है, किसी को लॉ डिफिकल्ट जाता है, किसी को इकोनॉमिक्स चला जाता है, तो आप उसमें क्या कर लो, कंपनसेट कर लो, राइट। और 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे सब सब्जेक्ट में एटलीस्ट, ये तो सबको समझ रहा है। सो ऐसे ये अकाउंट्स एंड कुछ मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें टाइम भी नहीं लगता, आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या कर सकते हो, अपना उस इकोनॉमिक्स अकाउंट को प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बना लो, सो दैट इन केस कंपनसेट करना हो एग्रीगेट में तो वो हेल्प करें। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में आपके लिए वो कैटेगरी नहीं आएगी, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं है, जिंदगी के अलग मजे लूट रहे हैं। एटमॉस्फेयर आजकल बाहर वादियां काफी अच्छी हैं, राइट, माहौल भाई अच्छा हो गया है, तो लोग घूमने निकल जाते हैं, कहाँ तामनी घाट एंड ऑल। सो इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान से देखो, वापस आ जाते हैं। सो समझ में आया ना, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये बोनस मार्क्स के अलावा कुछ भी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट मेरे को लगता है जिस दिन हटा दे, बिकॉज व्हाट दे विल कंसिडर, ये बहुत इजी टॉपिक है और ये आपने कहाँ कंप्लीट कर लिया है, 11th में कर लिया होगा सब लोग, लेकिन तब भी ये इनको फाउंडेशन बोलते हैं, तो इसलिए अपने तरीके से ये एक बार और पढ़ाते हैं। और आपने भी देखा है हर चैप्टर का नाम सेम है, लेकिन उसके अंदर के कंटेंट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट या कि एक्चुअल में एडिशनल कंसेप्ट इन्वॉल्व है। सो नाम बदल सिर्फ चेंज, हाँ 90% बेस कहाँ से क्रिएट हो जाते हैं आपके 11-12 से, लेकिन उसका जो 10% है, जब आपका वो बेस क्रिएट रहता है तो ये 10% में आपको हेल्प हो जाती है कि हाँ कुछ क्या नया है। इस टॉपिक में बताओ किसको किसको ध्यान है क्या नया है, किसी को भी नहीं याद आ रहा है, किसी को भी याद नहीं है। व्हाट इज डिफरेंट इन दिस टॉपिक एज कंपेयर टू द 11th स्टैंडर्ड? अरे मैंने तो पढ़ाया है सीए फाउंडेशन में, एटलीस्ट कुछ तो तब भी तो बताया होगा। ये देवियों देवताओं, ऊपर वाले। याद आया, देखते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन अथर्व का बस एक आंसर आया है ऑनलाइन से, एडजस्टेड कैश बुक बनाई जाती है। नॉट अ कंप्लीट क्लास, इवन नॉट अ सिंगल स्टूडेंट आइडेंटिफाई दिस डिफरेंस। हाँ लेट हो गया करना, हाँ ठीक है चलो, वो तो याद है, वो भी काफी है। लेकिन आपको सिर्फ एक एडिशनल आया है कि देखो पूरे पूरी सब चीजों का बैंक रिकंसिलेशन नहीं बनाते हैं, एक होता है कंसेप्ट एडजस्टेड कैश बुक का जो इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है। जैसे मिल्कमैन में फिर से वापस जाता हूँ, दूध खराब हो गया था, मिल्क खराब हो गया था, अपन उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अरे हाँ बताया था ना उसी दिन हो गया था, अगले दिन आके आपको झापा था हमने, याद है क्या? सो वो तो हटा दो, उसमें तो कुछ है नहीं, आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो अपफ्रंट एकदम आइडेंटिफाई हो रही है, उनको क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक से हटा देते हैं। ओके, बना के हटा देते हैं, उसके बाद जो बैलेंस आता है उसको यूज करते हुए अपन क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कम टू द बैक टू द नॉर्मल क्वेश्चन, हम वहां तक पहुंचेंगे, बट बिफोर गोइंग अहेड चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जब जब इस दुनिया में ये आए तो क्या करने का है, लिख लो एक बार, क्या लिखूंगा बताओ, कैश बुक से कहां जाना है हमको, पासबुक में, और यहां क्या लिखना है, कैश बुक विल मूव, बस इतना लिख लेना है। और एक क्या बना लोगे आप, चिंटू पिंटू, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इतना ही, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं। डन, यहां तक हो गया। तो दिस इज द आइडल। अब ये कैसे पता चला, जो अभी हमने कंसेप्ट देखा कि जो बैलेंस दिया हुआ है आप उस बैलेंस को आप आइडल मान के, उसको बेस मान के आप क्या कर सकते हो, आगे पासबुक तक पहुंच सकते हो। और जिस चीज का बैलेंस दिया है, नॉर्मल बैलेंस दिया है, यदि ये कौन सा बैलेंस है, बैलेंस बोला है मतलब इट्स अ नॉर्मल बैलेंस, तो इन सच केस कैश बुक विल मूव। यदि ये एबनॉर्मल बैलेंस होता, निगेटिव बैलेंस होता, अनफेवरेबल बैलेंस होता, तब उस केस में अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया होता, तब कौन मूव करता, पासबुक विल मूव। अब ये मूव क्या करने वाला है, जो पहली बार भी देख रहे हैं वो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, चेक इशू करते वक्त आप कहां लिखते हो, कैश बुक में आप कहां लिखोगे, एनीवन, डेबिट साइड में, वेरी गुड,
सर जो बोल रहे हैं हाँ मिला दो। चेक इशू जब करते हो तो आपके बैंक के बैलेंस से पैसे कम होते हैं और जा रहे हैं, तो कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। तो जैसे पता चला ये कहां रिकॉर्ड हुआ है? कैश बुक क्रेडिट, तो यहां लिख दो कैश बुक क्रेडिट। नेक्स्ट स्टेप, अब जब आपने कैश बुक क्रेडिट लिख दिया, पता चल गया ना ये ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड हुआ है। क्या सिचुएशन है, कौन मूव करेगा? कैश बुक मूव करेगा, दैट इज आवर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड को बंद कर लो, सिर्फ राइट हैंड चालू रहेगा। ओके, ये कब खुलेगा बताओ? क्वेश्चन ओपन होने के कंप्लीट होने के बाद। अब व्हाट इज द सिचुएशन, कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है बताओ? चेक इशू करने से आपके कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। कितने से कम हो गया है? 1,36,000 से कम हो गया है। नाउ पासबुक कुछ लेने वाला है क्या? नहीं, जहां है ये। अब ये बोलते हैं ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद सिचुएशन क्रिएट करना। इस सिचुएशन के बाद जो हमने लिखा है कैश बुक विल मूव ना, अब वो मूव करेगा। कौन मूव करेगा? सिर्फ कैश बुक मूव करेगा। ये कहां जा रहा है? अप साइड। एंड ये क्या होगा? मैच होगा, टैली होगा। तो क्या कर रहे हैं हम? इसको प्लस कर रहे हैं, तो हम यहां पास इसको लिख लेते हैं प्लस। तो क्या होगा? 2,40,000 प्लस 1,36,000 होगा। गॉट माय पॉइंट? टेक योर टाइम, बहुत टाइम के बाद आप देख रहे हो, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी को नहीं ध्यान आ रहा हो तो। नहीं मत करो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? प्लस कर रहे हो? पगलो, रुलाओगे क्या? क्या करोगे प्लस करके? ऐसे करते हैं क्या? फॉर्मेट बनाओ क्या? दिखा देता हूँ फॉर्मेट यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग? ये अच्छे से नहीं बनाया इसने। आउटर कॉलम और इनर कॉलम होता है, देखो ऐसे। जनरली ये कैसे रहेगा? कैश बुक का बैलेंस 2,37,000 हो जाएगा। इसका टोटल करके ये सारे ऐड आइटम है। ओके, ये प्लस आइटम है, ये सब कौन से हैं? माइनस आइटम है। इसका टोटल यहां जाएगा, उसके बाद बैलेंस आएगा, ये आइटम आएंगे, ये सब माइनस होंगे, और फिर उसके बाद, और ये कौन सा, नहीं नहीं ये किया होगा, ऊपर किया है ना, सॉरी, ये कौन सा सिस्टम है? ये प्लस माइनस वाला सिस्टम है, इसलिए ऐसा हुआ है। उसने दोनों मेथड से दिए हैं, 11th स्टैंडर्ड में वो भी नहीं बताया था। स्टिल ये देखो, यहाँ पास उसने किया हुआ है एड लेस, तो है इजी, यू नीड नॉट टू वरी। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, आपको सफिशिएंट टाइम दिया सोचने का। नेक्स्ट, इसको मैं अभी बाय द टाइम इरेज कर लेता हूं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, जब चेक डिपॉजिट हुआ करना होगा, सबसे पहले आप कहां रिकॉर्ड करोगे? आपके पास सबसे पहले चेक आया होगा, कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक के डेबिट साइड में। अब आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, तो कहां रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था? पासबुक के क्रेडिट साइड में, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट नॉट क्लियर्ड, इसके लिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। नाउ अगेन, कौन मूव करने वाला है? कैश बुक। तो पासबुक को बंद कर दो। अब बताओ इस केस में क्या हुआ है? अच्छा, पहले अपन ने क्या लिखा है? कैश बुक के कहां साइड रिकॉर्ड हुआ है? डेबिट साइड। कैश बुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड होने से बताओ कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन में कौन मूव करने वाला है बताओ अभी? कैश बुक। तो कैश बुक क्या होगा? नीचे आएगा, तो लेस हो जाएगा। डन। चले नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹300। बैंक ने चार्ज लगाया था कितने का? 300 का। तो कहां रिकॉर्ड होगा? पासबुक के डेबिट साइड से बैंक ने कुछ पैसे निकाल लिए, आपको पता ही नहीं है, उसने लिखा नहीं है, लेकिन हम समझ लेते हैं। पासबुक के कहां रिकॉर्ड हुआ है? ये डेबिट साइड में, मैंने लिख दिया है। क्यों लिख रहा हूं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद लॉजिक बता दूंगा। अभी बताओ कौन मूव करेगा इस क्वेश्चन में? कैश बुक। तो पासबुक को बंद रखो। व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? ये वाला ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग को लग रहा था सिर्फ कैश बुक ऊपर रहता है, फिर नीचे आ जाता है, नीचे रहता है, ऊपर आ जाता है। व्हाट इज द सिचुएशन आफ्टर रीडिंग द ट्रांजेक्शन? पासबुक का बैलेंस 300 से क्या हो गया है? कम। दिस इज द सिचुएशन। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कौन मूव करेगा? पासबुक नहीं मूव कर सकता, ओनली कैश बुक विल मूव। हमने सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, तो नाउ कैश बुक विल कम डाउन एंड मैच द बैलेंस। तो हम क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? कम टू द नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। मैंने बोला ना, शब्दों से आपको चीर चीर कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, वो चीख चीख के लिख रहा है कि बैंक ने इंटरेस्ट क्या किया है? क्रेडिट किया है। इसलिए ना, जो पहले जो मैं वो
बनाया था ना टी शेप में, कैश बुक पासबुक, और उसके ऊपर अंदर पूरा गंदा सा टाइप का लिख दिया था सब, उसके अंदर पूरा मीनिंग है, वो आपको याद रहना चाहिए। तो पासबुक के कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है ये, क्रेडिट साइड में, तो मैं लिख देता हूं पासबुक क्रेडिट। नेक्स्ट बोलो क्या हुआ है, बताओ पासबुक के साथ, पासबुक पासबुक मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा, बताओ पासबुक के साथ क्या हुआ है, उसका बैलेंस इंक्रीज हो गया है, उसने बैंक ने आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है। अभी मैच कैसे करें, कैश बुक को बोलेंगे चलो ऊपर जाओ, तो क्या करेंगे, ऐड। अब ये सब आप जब प्लस माइनस करके आओगे तो कहां पहुंच जाओगे, बैलेंस एज पर पासबुक में। बहुत बार क्वेश्चन में दिया होगा और बहुत बार क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, समझ में आ गया क्या। और आप इनकेस पासबुक से चालू करोगे, पासबुक से चालू करोगे कहां पहुंचोगे आप, कैश बुक में, लेकिन मूव कौन करेगा, कैश, कैश बुक ही मूव करने वाला है भाई, कैश बुक विल मूव, जिसका बैलेंस, सॉरी 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 सॉरी, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक विल मूव। अरे हो जाती है गलतियां। सो जब आप पासबुक के बैलेंस से चालू करोगे, व्हाट डज इट मीन, 2,86,950 से आप स्टार्ट करोगे, एंड ये कहां से स्टार्ट करोगे, 2,40,000 से स्टार्ट करोगे। तो जितने भी ये बैलेंसेस हैं ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। अपन ये कैश बुक टू पासबुक के केस में है, और पासबुक टू कैश बुक का केस रहेगा, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस। तो बोल रहा है कि याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा एक्चुअल में, तो जस्ट अपोजिट होता है। दूसरी चीज ये भी हो गया सर। अभी बात चल रही है सर कि अंदर का कंटेंट लिखा कैसे जाए, तो जैसे मैं पहले फोर्थ पॉइंट से इजी वाला चार्ज चालू करता हूं, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक डेबिट ओनली। दूसरा तरीका क्या है, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक क्रेडिट। मैं आप वाला नहीं करते हैं, जो आपको एग्जाम में लिखना है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। ठीक है, समझ में आया ये दोनों का टर्म का क्या मतलब है। तो आपका स्टेट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक क्रेडिट ओनली। अब आपको और बढ़ा के लिखना है, लग रहा है आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, जो कि नहीं होने वाला। सो रिकॉर्डेड इन पासबुक क्रेडिट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक डेबिट, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला सही है आपका। सो अभी चलते हैं ऊपर वाले ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक रिकॉर्डेड इन कैश बुक डेबिट ओनली, चेक इशूड recorded in cash book credit only, check issued but not presented in bank recorded in cash book credit only। got my point। इसके अलावा कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, ऑल डन, समझ में आ गया है। चलो, तो कंटेंट भी हो गया, फॉर्मेट भी आपने देख लिया कैसे बनेगा। अभी किस में चले, कंसेप्ट में, कम टू द कंसेप्ट फास्ट। एक बार एक कोई और क्वेश्चन आप एक बार रेफर करेंगे।
चलो, कुछ आप लोगों ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, देखा। सो वही चीज लिखी हुई है, मैंने बढ़ा के लिख दिया है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। इफ नॉर्मल बैलेंस इज गिवन, तो कैश बुक गिवन है तो कैश बुक विल मूव, पासबुक गिवन है तो पासबुक विल मूव। ठीक है, ये कौन से केस में है? जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो, नहीं तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो, तभी बस ये अप्लाई होता है। यहां लिखा नहीं है क्या? लिख देता हूं एक बार और। कैश बुक का डेबिट बैलेंस में अप्लाई होगा और दूसरा पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में अप्लाई होगा, इसके अलावा कभी भी अप्लाई नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, इफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कब बोलते हैं हम ओवरड्राफ्ट, कोई बताएगा? जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो और पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हो, तब हम उसको बोलते हैं क्या? ओवरड्राफ्ट। अब ये जब ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा तब आप क्या करोगे? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे कैश बुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है, तो कैश बुक बोलता है ठीक है मेरा बैलेंस दिया है, मेरे से स्टार्ट कर रहे हो, मेरे को ही मूव करना चाहिए, लेकिन इस बार मैं क्या हूं? ओवरड्राफ्ट हूं, ओवरबर्डन हूं। तो कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा, कैश बुक बोलते हैं हाँ मेरे को मूव करना चाहिए, बराबर है आपका, लेकिन इस बार मैं क्या हूं? ओवरड्राफ्ट हूं, ओवरबर्डन हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्या करें अभी? मैं मूव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कौन मूव करेगा इस बार? पासबुक, यू प्लीज मूव ऑन माय बिहाफ। ठीक है, सो जस्ट क्या हो रहा है ओवरड्राफ्ट के केस में? अपोजिट हो जाएगा। अब ये मूव का भी कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बैलेंस देखते ही अपन को डिसाइड कर देना है विद यूजिंग द कंसेप्ट व्हिच विल मूव। नेक्स्ट थिंग, इन केस पासबुक का बैलेंस दिया है तो किसको मूव करना चाहिए? पासबुक को ही। लेकिन इस बार पासबुक का बैलेंस कौन सा दिया हुआ है? ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है। ओके, ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक बोल रहा मैं ओवरबर्डन हूं, इस बार मैं मूव नहीं कर पाऊंगा, पास कैश बुक यू विल मूव। जस्ट क्या होने वाला है? जस्ट अपोजिट हो जाएगा ओवरड्राफ्ट के केस में, और कुछ नहीं है। लॉजिक्स ऑलरेडी सब बताए हुए हैं, अपन उसमें देखेंगे। तो इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस वैसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आने से पहले ही, जब हम कैश बुक से चालू कर रहे हैं, कुछ चीज प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो कहां पहुंचते हैं अपन? पासबुक में। समझो, ये 100 रुपीज दिया हुआ है, इसमें 10 माइनस प्लस किया और 30 माइनस किया, तो बताओ कितना हो जाएगा? 10 प्लस किया 110 और ये 80 आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे कौन सा बैलेंस आया? पॉजिटिव। दूसरा केस, 100 किया हमने, इसमें प्लस किया 10 और माइनस किया कितना? 200, 200 माइनस कर दिया, बताओ। अब बताओ निगेटिव कितना आएगा? 90 निगेटिव आएगा। तो समझ में आ रहा है क्या कि एक बार यदि प्लस माइनस करेगा इंसान इस दुनिया में, तो या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो निगेटिव आएगा। तो अब उसके ऊपर का अपन, अरे मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेरे ख्याल से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। कुछ चीजें आप जब प्लस करोगे, प्लस करके माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगा, तो कभी बार कुछ बार क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, कुछ बार निगेटिव आएगा। कम टू दिस वन, छोड़ो इसको, अपन फिर से एक बार बना लेते हैं। कैश बुक से चालू करोगे तो बताओ कहां पहुंचोगे? पासबुक में ही पहुंचोगे, पॉजिटिव आए या तो निगेटिव आए। लेकिन कैश बुक से चालू करोगे, पॉजिटिव आया है तो ये कौन सा बैलेंस होगा? पासबुक का नॉर्मल बैलेंस ही माना जाएगा। कैश बुक से आपने चालू किया और निगेटिव बैलेंस आ गया, तो इसको बोलेंगे पासबुक ओवरड्राफ्ट। समझ में आ रहा है क्या? चलो, अब आप लोग को स्मार्ट हो, बताओ पासबुक से चालू करोगे तो कहां पहुंचोगे? कैश बुक में। लेकिन पॉजिटिव बैलेंस आया तो कैश बुक में पहुंचोगे, कैश बुक में ही रहोगे नॉर्मल बैलेंस, लेकिन निगेटिव आ गया तो कैश बुक ओडी हो जाएगा। चलो, कैश बुक ओडी का बैलेंस दिया हुआ है स्टार्टिंग से, तो पहुंचेंगे कहां? पासबुक में ही पहुंचेंगे। लेकिन जब ओडी से चालू करोगे तो कहां पहुंचेंगे? पॉजिटिव आया तो ओडी में ही पहुंचेंगे। लेकिन निगेटिव हो गया तो क्या बन जाएगा? वो नॉर्मल पासबुक का बैलेंस बन जाएगा। इसमें याद रखने की चीज है क्या? कंसेप्ट भी थोड़ा ध्यान रखो। चलो, अब आप लोग, पासबुक ओडी का बैलेंस दिया है तो डेफिनेटली कैश बुक ओडी में ही पहुंचना चाहिए जब पॉजिटिव आया, जिससे चालू कर रहे हो उसी में पहुंचना चाहिए। लेकिन अब ओडी से चालू करके आप कैश बुक में तो पहुंचने वाले हो, लेकिन कैश बुक हो गया, वो ओडी नहीं रह गया, कैश बुक हो गया। कब होगा कैश बुक? जब वो निगेटिव बैलेंस होगा। समझ में आ गया? चलें आगे। फिर से एक बार पढ़ा ही दिया है, लेकिन तब भी ठीक है, नहीं तो बोल देते हो राइट लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट राइट दिख रहा है और मेरी जान खा जाते हो।
देखो इसके ऊपर अपन ने यहाँ पर बताया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक चालू हुआ है तो कहां पहुंचना चाहिए, पॉजिटिव बैलेंस आता तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, लेकिन यहां बैलेंस कौन सा आया है, नेगेटिव, इसलिए वो क्या बन गया है, पासबुक बन गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हुँ? इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और हम एक स्टार्टिंग का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखो कैसे दिया रहता है, from the following particular ascertain the balance that move appear in the passbook of A on 31st December 2019 the bank overdraft as per cash book। जैसे ही आपने सुना बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया, कैश बुक मूव करता, लेकिन इस बार क्या है, ओवरड्राफ्ट है, इसलिए कैश बुक नहीं मूव करेगा, कौन मूव करेगा, पासबुक, इसलिए सबसे ऊपर हेडिंग में मैंने क्या लिख दिया है, पासबुक विल मूव। स्टेप्स आप अपने हिसाब से लिख लेना, बना लेना, याद रखना। और क्या बना दिया मैंने साइड में, देखो चिंटू पिंटू को बना दिया, काम हो गया अपना। इसके बाद तो बस जो मूव करना है, ट्रांजैक्शन को रीड करना है, सिचुएशन अराइव करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो मूव करने वाला वही करेगा। छोटा ट्रांजैक्शन देखते हैं, बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली, खुद ही लिख दिया है, पासबुक डेबिट, मतलब पासबुक के कहां साइड रिकॉर्ड हो रहा है, ये डेबिट साइड, मतलब ये। चलो कौन मूव करने वाला है, पासबुक विल मूव और कैश बुक, अब हम लेफ्टी बन जाएंगे, ठीक है। हमारा कौन मूव करेगा, पासबुक विल मूव, कहां लिखा देखो एकदम टॉप ऑफ द क्वेश्चन में लिख दिया हमने, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, बैंक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, डेबिट होने से कम। अभी हम क्या करें, ऐड करेंगे तो मैच हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, एंड दिस वे वी विल सॉल्व दिस सम। Now come to the one of the most important concept which is not covered in the 11th standard as well, that is will be covered as like name as adjusted cash book। एग्जाम में भी आपको यही पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, रीजन बिहाइंड द सेम, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पास लगते हैं। अब ये एडजस्टेड कैश बुक है क्या, पहले उसकी मीनिंग समझ लो बस आप। The balance in the cash book is first adjusted for certain adjustments before taking into the bank reconciliation। वो certain adjustment मैं बात करूंगा, before taking into the बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन में जाने से पहले हम कुछ ऐसे एडजस्टमेंट रहेंगे, सर्टेन एडजस्टमेंट, उसको हम पहले कहां कर लेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में, दे आर कंसिडर्ड एज एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। तो वो डेफिनेटली जब हम बीआरएस बनाएंगे तब हम किसको बेस रखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस को रखेंगे। Adjusted cash book balance before preparing the bank reconciliation statement is completely optional। क्या बात किया, समझ में आ रहा है, एडजस्टिंग द कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ऑप्शनल इफ रिकंसिलिएशन इज डन ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स, तो इन केस ऑफ डेली, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली। क्या समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट से, किसको किसको समझ में आया, क्या समझ में आया बोलो। हाँ लेकिन क्या रहेगा वो, ईयरली रहेगा। हाँ, इफ रिकंसिलिएशन डन ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स तो उसको जरूरी नहीं है। एडजस्टिंग कैश बुक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ऑप्शनल इफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स में कर रहे हैं तो वो ऑप्शनल है, लेकिन वो ईयरली कर रहे हैं तो कंपलसरी है। बट इफ रिकंसिलिएशन डन इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर कंपलसरी, कि जितने इंपैक्ट किसके हैं कैश बुक में दिए जा सकते हैं आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली दे दो, उसी के बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाओगे। The cash book must be adjusted as to reflect the correct bank balance in the balance sheet। हम उसको एडजस्ट करेंगे पहले। तो कौन कौन सी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑल एरर्स, किसकी एरर्स, बैंक की एरर्स, आपकी एरर्स, ऑल एरर्स ऑफ कैश बुक, सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, ऑल एरर्स ऑफ कैश बुक एडजस्ट करना है। अब उसमें लिखा है किस टाइप की एरर, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग बैलेंस, रॉन्ग साइड, रॉन्ग कॉस्टिंग और रॉन्ग रॉन्ग आपका दिमाग, जो जो आपने रॉन्ग किया है वो सब यहां करेक्ट कर लो। ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या होता है, आपने लिखना भूल गए, किसमें, अपनी बुक में। आप ना पहले अपनी गलतियां सुधार लो, बैंक की बाद में देखना। आप अपनी गलतियां कहां सुधारो, अभी के अभी। ओमिशन इन कैश बुक, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, डिसऑनर ऑफ चेक, बिल, आपने कोई चेक इशू किया, चेक डिपॉजिट किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड कर लो। Only above transaction are for adjusting cash book। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर सिर्फ यही आएगा
and this adjusted cash book balance is taken to the bank reconciliation statement. मतलब कैश बुक बैलेंस यदि क्वेश्चन में चीख चीख के दिया भी है, वो कहां लिखो ओपनिंग बैलेंस, एडजस्टेड कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा वो कौन सा बैलेंस होगा, एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। और एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस यदि एग्जामिनर डिफरेंट करना चाहेगा तो क्या करेगा, पहले देगा पॉजिटिव और आखिरी में जाके बन जाएगा क्या, वो निगेटिव। कहां निगेटिव बनेगा, एडजस्टेड कैश बुक में। तो आपको जो विच विल मूव कब डिसाइड करना है, एडजस्टेड कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को देख के आपको डिसाइड करना है कि वो नॉर्मल बैलेंस है कि एबनॉर्मल बैलेंस है। कब कब एबनॉर्मल बैलेंस, ये अब मेरे को आप लोग बताओगे। ये एडजस्टेड कैश बुक है, बताओ क्लोजिंग बैलेंस मेरा आया है बाय बैलेंस कैरी डाउन, बताओ ये कौन सा बैलेंस है, ये नॉर्मल बैलेंस है कि एबनॉर्मल बैलेंस है, या ये आया टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये कौन सा बैलेंस है, एबनॉर्मल। किसको किसको ये बात समझ में आ रही है, पता है ना, ये बात सबको समझ में आ रहा है। क्योंकि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कौन सा बैलेंस है बताओ, नॉर्मल। ये नॉर्मल और नॉर्मल है, ओके। और ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो ये कौन से बनेंगे, एबनॉर्मल बनेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा मालूम है आपको, सॉल्यूशन जब आएगा, आपको इस टाइप का बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख, और लास्ट में बैलेंस आएगा 3 लाख। अब बताओ जब आपने चालू किया था तब ये कौन सा बैलेंस था, नॉर्मल, डेबिट, पॉजिटिव, फेवरेबल। अब लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस बना है ना, ये क्या बन गया है, एबनॉर्मल, निगेटिव, एबनॉ जो भी है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का। समझ में आ रही बातें, हाँ। तो ये जो मिस्टेक आप कर सकते हो वो भी मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया है, ओके। तो इस बैलेंस को देख के आपको डिसाइड करना है विच विल मूव, ना कि आपको ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ रही बातें, चलो ये भी हो गया। अब errors occurring in the passbook are not adjusted in the cash book, all adjustment considering the adjusted cash book not carried again the bank। हाँ, जो ऑलरेडी आपने एडजस्टेड कैश बुक में करेक्ट कर लिया उसको दोबारा बीआरएस में थोड़ी ना करोगे, हाँ। अब यहाँ पास आपको दो चैलेंजेस हो जाते हैं, क्या क्या, पहले ट्रांजेक्शन को रीड करके आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों, वो कैश बुक का एरर है कि ओमिशन है। यदि होगा तो हम उसको एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट कर देंगे, और नहीं होगा तो हम उसको कहां ले जाएंगे, बीआरएस में। So let's begin with the illustration number 5. Only on 30th September 2019 the bank of X according to the, नहीं ऐसे नहीं, क्या हो जाएगा, आप पढ़ोगे, आ जाओ, अब रीड करने में अच्छा लग रहा है, so that you can identify। आधे से ज्यादा बच्चे आप लोग मालूम है ना किसमें शहीद हो जाएंगे, वो ओपनिंग बैलेंस नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, कैश बुक का है कि पासबुक का है, वही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे यदि इंस्टीट्यूट चाह ले तो। जैसे इस क्वेश्चन में ट्राई करते क्या बोलना चाह रहा है, ऑन 30th September 2019 the bank account of X according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of rupees 4062। एक सेकंड, जिसको भी पता है शांत रहो, चैट सेक्शन में आप अपना लिख के भेजिए, आप लोग अपना सोच के रखिए, फिर मैं पूछूंगा कौन किसके साथ है, ओके। On the same date, the bank statement showed a credit balance of 20,758 in favor of X. An examination of the cash book and bank statement reveals the following। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बैलेंस क्या है।
आपको कौन सी बैंक है ये नहीं आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैश बुक का बैलेंस क्या है एंड पासबुक का बैलेंस क्या है। चलो, कौन कौन फेवरेबल के साथ है? मेरे साथ फेवरेबल के साथ है, मेरे साथ कोई नहीं है। हाँ, कौन कौन अनफेवरेबल मेरे साथ है बताओ। कैश बुक का किसका किसका सही है? अथर्व का कैसे गलत हो रहा है? उसने बोला है कैश बुक बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है, इट मींस। ठीक है, कैश बुक ओवरड्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन कर रहा होगा। वो अगला क्वेश्चन कर रहा होगा, वेरी गुड ना। चलो, ऑन 30 सितंबर वो क्या लिख रहा है? बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, एक्स का जो बैंक अकाउंट है, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, सब्सिडी बुक के कैश बुक का बैंक कॉलम वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ, ओवरड्रॉन मतलब ओवरड्राफ्ट है कितना, कैश बुक ओवरड्राफ्ट है कितना, 4062 से ओवरड्राफ्ट है। On the same date, bank statement showed a credit balance. What do you mean by shown a credit balance? पहले तो चिंटू पिंटू बना लो, देख लो क्या बोल रहा है वो। ये चिंटू पिंटू, चिंटू पिंटू का ये क्या रहेगा बताओ? प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस, और वो भी लिख रहे हैं इन फेवर ऑफ एक्स। लेकिन कंफ्यूज कहां कर रहा है, इतना ऑड यदि अमाउंट दिखता है कि ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है बच्चों? फेवरेबल बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है ये। समझ में आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन में यदि हमको कैश बुक से स्टार्ट करना है, बताओ क्या किया जाए? कैश बुक विल मूव और पासबुक विल मूव, दोनों मूव नहीं करेंगे। पहले क्या बनाना है आपको? एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। समझ में आ रहा है? कम टू द नेक्स्ट वन। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में कि व्हाट विल मूव। वो कैसे पता चलेगा? एडजस्टेड कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट अपन रीड करते हैं। अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2019 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर 2019। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो डेट, कट ऑफ डेट क्या है बीआरएस का? 30 सितंबर 2019। अब मैं एक लास्ट में एक और क्वेश्चन डालूंगा। 31st December is the last date of the year. Whether it is compulsory for X to prepare adjusted cash book or not. किसको किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अच्छा आया, वो तो बता दो। वो पूछनेगा कि 31 दिसंबर लास्ट डेट ऑफ ईयर है और ये 30 सितंबर को क्या बना रहा है? एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस भी बना रहा है। क्या इसको एडजस्टेड कैश बुक बनाना कंपलसरी है? नहीं है कंपलसरी। तो थ्योरी का एक छोटा सा क्वेश्चन डाला जा सकता है इसमें, उसी क्वेश्चन के साथ में। चलो, तो यहां पास कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट पढ़ के आए कब कंपलसरी होता है? 31 दिसंबर। सो ईयर एंड दे देगा 31 दिसंबर या 31 मार्च, और फिर से ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या एडजस्टेड कैश बुक बनाना कंपलसरी है? तब आपको बोलना पड़ेगा हाँ। अ चेक ऑफ 13,14,000, तो ये कब डिपॉजिट किया? डिपॉजिट किया मतलब आपने कहां रिकॉर्ड किया बताओ? कैश बुक के डेबिट साइड में, कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। was credited by bank on 3 अक्टूबर 2019, मतलब नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तो हमको स्टेटमेंट मिला ही नहीं और हम वैसे भी देखेंगे नहीं। तो रिकॉर्ड कहां हुआ है? कैश बुक के डेबिट साइड में। क्या ये कैश बुक का ओमिशन है? क्या ये कोई एरर है? नहीं। अच्छा, ये चीज एक डिसाइड हो गई है, जो यहां पास आपको लिख लेना है वो क्या है? कैश बुक का डेबिट साइड, और ये कहां जाएगा? बीआरएस में जाएगा। और आप लोग को मैंने बताया नहीं, यदि हमको मालूम पड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल
कैश बुक का डेबिट क्या होने वाला है प्लस, तो बाय डिफॉल्ट पासबुक का सॉरी कैश बुक का क्रेडिट क्या हो जाता है माइनस। तो ये एक भी अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया तो एक्चुअली सब कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी सेम सेम रहते हैं, एक बार भी कैश बुक और पासबुक को आइडेंटिफाई कर लिया तो भी हो जाएगा, ठीक है। देयर आर सो मेनी वेज टू रिटेन द कंसेप्ट, बट कोई एक आइडल ही फॉलो करो तो मेंटेन रहेगा। देखो गलतियां अभी दिखेंगी यहाँ पास, ये बनेगा एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। अब पेमेंट ऑफ चेक ₹16,000 हैज बीन इंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब उसने पाप क्या किया है, पेमेंट किया था कितने बार कर दिया है, 2 बार। सो ये कौन सा, हाँ एरर ओमिशन भी आप लिख सकते हो, ये क्या है आपकी एरर है। अब आपने 2 बार लिख दिया तो बताओ अब क्या किया जाएगा, एडजस्ट, ये आपका एडजस्टेड कैश बुक है। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन है, कितना है 4062। अब इसमें क्या किया उसने, 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो अभी करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, टू कस्टमर, या कि जो भी आप लिख रहे हो कस्टमर एरर, ये अमाउंट क्या आ जाएगा आपका 16,000। समझ में आ रही है क्या बातें, कैसे लिख रहे हैं। तो यहां बस थोड़ा सा क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का थोड़ा सा भूत इसके अंदर आ जाता है। तो ये हो गया, और कोई सा अपन देखें, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹580 हैड नॉट बीन इंटर्ड इन कैश बुक, ये क्या है, ओमिशन कहलाएगा, इसको बोलेंगे ओमिशन। अरे आपको बैंक का पासबुक आपको मिल जाता है ऑनलाइन, फिजिकल सब है, देख के अपना करो ना एंट्री। तो आपने ओमिशन है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है बताओ। बैंक चार्जेस कहाँ रिकॉर्ड होता है पहले ये बताओ मेरे को, पासबुक के डेबिट साइड में, तो कहां होना चाहिए था, कैश बुक के क्रेडिट साइड में, जो कि हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाय बैंक चार्जेस, ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका 580, ठीक। सो अब आ जाते हैं, बहुत हो जाएगा ऐसे कर करके। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन क्या है, बीआरएस के हैं, कुछ एरर के हैं, कुछ ओमिशन के हैं, एंड इस टाइप से आपने जब बैलेंसिंग निकाला तो लास्ट में बैलेंस क्या आया है बताओ, टू बैलेंस कैरिड डाउन 11,242 आ जाएगा। डन। अब जब ये बैलेंस आ गया तो व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है आपका, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब बताओ कौन मूव करेगा, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस जब जब दिया रहता है तो कैश बुक दिया है तो कैश बुक को मूव करना चाहिए, लेकिन वो क्या है इस बार ओवरड्राफ्ट है, इसलिए कौन मूव करेगा, पासबुक मूव। तो यहाँ पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, और लिख देना है क्वेश्चन में पासबुक विल मूव, और उसके अंदर प्लस माइनस कौन से, और बैलेंस क्या चला जाएगा देखो ध्यान से, ये 11 ही चला जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बातें। और क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है देखो, 20,758 आना चाहिए, और वो कौन सा बैलेंस होगा, नॉर्मल बैलेंस होगा, क्योंकि लिखा हुआ है पीबी का नॉर्मल बैलेंस है। समझ में आ गई बातें। दिस वे अब आपका बीआरएस में बहुत ही फ्यू ट्रांजेक्शन आएंगे, वो कौन से होंगे जो हमने लिख दिया, बीआरएस बीआरएस बीआरएस, ये 3 आएंगे। अब उसको बेस रखते हुए पासबुक मूव करेगा, और आपको उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, प्लस एंड माइनस करना है। क्वेश्चन देख रहा है, दे रहा है देखो, टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, कहीं लिखा क्या एडजस्टेड कैश बुक, नहीं, वो आपको क्या कर रहा है, इशारे कर रहा है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट को ना कंसेप्ट भी याद रहता है, करना क्या ये भी याद रहता है, इसको बोलते क्या है और हेडिंग क्या लिखेंगे वही याद नहीं रहता, तो इंस्टीट्यूट ना आपके साथ वहां भी खेल गई। अब आपको क्या, आप क्या हेडिंग बनाओगे, एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक, व्हाट यू हैव टू राइट, दैट इज द एडजस्टेड कैश बुक। और ये प्रूफ है, आपने कुछ देर पहले ही आपने अपने आप को प्रूफ किया, ये आपको याद ही नहीं आ रहा था, व्हाट कंसेप्ट वी कॉल दिस, इस कंसेप्ट को बोलते क्या है। नो चलो, उसके बाद एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर 19, दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर। नाउ come again to the, on 30th December 2019 the bank column of A Philip cash book showed a debit balance of ₹46, तो नॉर्मल बैलेंस दिया है डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके क्वेश्चन में लास्ट में दिया है अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक टू ब्रिंग डाउन इन द करेक्ट बैलेंस। ओके, बहुत बार स्टूडेंट को ना कंसेप्ट याद नहीं रहता, फिर बोलते हैं कि ये क्या आया है, आउट ऑफ सिलेबस है,
जाना पहचाना क्वेश्चन नहीं लगता है, कंसेप्ट ध्यान नहीं आता है, और वो क्या करता है नॉर्मली किस तरह सॉल्व करके आ जाता है बैंक रिकंसिलिएशन, उसमें मार्क्स मैं होता तो 1 मार्क्स देता 10 में, और इंस्टीट्यूट भी वही करती है। चलो देखो ये स्पेशल है 8 और 10, ध्यान रखो जो मैंने मार्क करवा के रखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 10 इलस्ट्रेशन देख लेना, ओके इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स में भी करवाए हैं, एक और रिवीजन लेक्चर है उसमें भी रहेगा, तो उसमें भी ये सब मैंने करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 तो भूलना मत, इसको एक बार अपीयर करके ही जाना, देख लेना, मे बी क्वेश्चन निक्की एंड कंपनी है। So this way we have completed what? BRS. क्वेश्चन नंबर 8 आपका गड़बड़ वाला है, हाँ तो इंस्टीट्यूट ना ऐसे क्वेश्चन देने में बहुत मजा आता है, उनको लिखने में मजा आ जाता है। तो गड़बड़ वाला और वो निक्की दोनों क्वेश्चंस में से आने के अच्छे चांसेस रहते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं रेफर करूंगा कि एटलीस्ट एक बार कंसेप्ट को ध्यान रहे तो आप उसको भी देखिएगा, बहुत ही सिंपल रहता है, लेकिन इतने सारे फिगर एक साथ देखने के बाद आपको सिस्टम में एरर आती है, तो मैं ध्यान दिलवाऊंगा कि आपको लाइन बाय लाइन आपको देखना है। देखो इसने क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है, बोल रहा है कैश बुक का बैंक कॉलम दे दिया गया है, पासबुक ऑफ जैन दे दिया गया है, और वो किस डेट का दिया गया है, मार्च 19 एंड अप्रैल 2019 का। तो जब हम कैश बुक से चालू कर रहे हैं मार्च 19 से, तो हम हमेशा बीआरएस ओपनिंग बैलेंस का नहीं करते, मैं याद दिलवा ही देता हूँ, कब का करते हैं हम, क्लोजिंग बैलेंस का करते हैं। तो 30 मार्च बोला है, 31 मार्च 2019 का हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ेंगे एज अ बेस। और हमारा कब का बैलेंस 30 अप्रैल से मैच करोगे, नहीं 1 अप्रैल से मैच करोगे, किसका, पासबुक का, पासबुक का ओपनिंग बैलेंस से मैच करोगे, बिकॉज 1 अप्रैल इज ऑलमोस्ट क्या, इट्स इक्वल टू व्हाट, 31 मार्च 19, ये दोनों इक्वल रहते हैं। किसको किसको समझ में आ रहा है? सो क्वेश्चन क्या है, 3,13,000 से स्टार्ट करो और कहां पहुंचना है, 3,65,000 में। किसको किसको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, ये उठा लेता है ओपनिंग बैलेंस, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में जाना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस और इसका ओपनिंग बैलेंस मैच करना है। अभी आप देखोगे क्या है, सेल्स 3 लाख का है, क्या यहाँ सेल्स अभी 3 लाख का अप्रैल में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब क्या होगा, मार्च के मंथ में ही रिफ्लेक्ट क्रेडिट साइड हो गया होगा पासबुक में, ऐसा एज्यूम करना है। राम दिख रहा है क्योंकि हमको मार्च का स्टेटमेंट तो पासबुक का दिया नहीं है, तो इस मींस कि मार्च में रिकॉर्ड हो गया होगा पासबुक में, सिंगल भी है। अब देखो टू गोयल 33,000 है, अमाउंट भी है, टू गोयल है, तो यहाँ पास क्या होना चाहिए, बाय गोयल होना चाहिए, है क्या बाय गोयल, ये देखो 3 अप्रैल को है बाय गोयल 33,000, मतलब ये जो गोयल का चेक हमको आया है। अब कैसे पता चल गया मेरे को चेक आया है, जब कैशबुक के डेबिट साइड में क्यों लिखा रहेगा, कब कब लिख सकते हो, गलती से लिख लोगे, क्या लिखोगे, ठीक है, चेक आया होगा गोयल एंड पटेल से, एंड हमने उसको डिपॉजिट किया, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, वो नेक्स्ट मंथ क्लियर हुआ था, मतलब मार्च के मंथ में पासबुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो कब हुआ है पासबुक में रिकॉर्ड, अप्रैल में। तो बीआरएस में डिफरेंस आने के कारण ये दोनों हैं, तो इसलिए इनको अपन बीआरएस में लेंगे। समझ में आ रही बात? और क्या मूव करेगा इस क्वेश्चन में, कैश बुक मूव करेगा, क्यों, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस दिया हुआ है, चालू कहां से कर रहे हैं हम, कैश बुक से चालू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन को भी ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया है। So that's it for today. See you all in the next lecture with the next revision. Thank you so much. Take care. Bye bye.